सभी साथियों को जोहार। ग्रामीण विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से झारखंड के प्रमुख मंदिर, तीर्थ स्थल एवं कुछ किलों के बारे में बताएंगे। मैंने 20 टॉपिक 20 1 से लेकर के 20 तक नंबर दिया है। इसमें आपको 20 तक नंबर में आपको कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन आपको अटेंड हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, 1 नंबर में है बैजनाथ धाम। बैजनाथ धाम के बारे में आपको जानकारी रखना है कि बैजनाथ धाम देवघर ज़िले में है और यहाँ पर भगवान शिव का जो है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है। यह हिंदू धर्म से संबंधित है और श्रावण मास में लोग बिहार राज्य के सुल्तानगंज में गंगा से जल उठाकर यहाँ पर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। नंबर 2 है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी के बारे में जानकारी रखना है। ये भी आपका देवघर ज़िले में है और यहाँ पर रावण का हेलीपैड बना हुआ है। प्राचीन काल में रावण यहाँ पर अपना विमान, जो उस ज़माने में विमान चलता था, उस विमान को वहाँ पर उतारे थे। और त्रिकुट पहाड़ी पर एक रोपवे है जो कि पर्यटकों के लिए लगाया गया है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले यहाँ दुर्घटना हुआ है, इसको याद रखिएगा। तीसरा है बासुकीनाथ मंदिर। बासुकीनाथ मंदिर दुमका ज़िले में जरमुंडी नामक स्थान पर है और ये भगवान शिव को समर्पित है। अब दुमका ज़िले में जरमुंडी, इसलिए मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दिया कि जरमुंडी एक विधानसभा क्षेत्र है। जरमुंडी एक विधानसभा क्षेत्र है और दुमका ज़िला में पड़ता है। तो जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र कुंवर विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और दुमका आप सभी जानते हैं कि संथाल परगना में है और संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी के केवल एक विधायक यही जरमुंडी से हैं। तो ये जानना हम लोगों के लिए आवश्यक है। चौथा नंबर में योगिनी मंदिर। योगिनी मंदिर गोड्डा में है और यहाँ माता का 52 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ का मंदिर है। तो गोड्डा ज़िला से आपको एक चीज़ याद रखना है कि गोड्डा ज़िले से हमारे 2 मंत्री हैं झारखंड सरकार में। झारखंड सरकार में 2 मंत्री हैं, एक दीपिका पांडे सिंह और दूसरे हमारे श्रम एवं नियोजन प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव। 5 नंबर में नौलखा मंदिर, ये देवघर में है और ये राधा कृष्ण भगवान से संबंधित है। आपको जानकारी ये भी रखना है कि देवघर के विधायक कौन है। तो देवघर के विधायक सुरेश पासवान हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टांगीनाथ धाम। टांगीनाथ धाम गुमला ज़िले में स्थित है। यह भगवान शिव का मंदिर है और टांगीनाथ में भगवान परशुराम का फरसा भी वहाँ पर उस ज़माने में रखे थे, जो कि अभी भी वहाँ पर है, ऐसा इतिहास में पढ़ने को मिलता है। और वहाँ पर भगवान परशुराम का मंदिर है और शिव जी का, दोनों का पर मंदिर है। वैसे विशेष रूप से शिव का मंदिर है, बट भगवान परशुराम का फरसा वहाँ पे अभी भी लगा हुआ है। 7 नंबर में है आंजन धाम। आंजन धाम भी गुमला में है और गुमला के लिए जानकारी रखना चाहिए कि गुमला में हम लोग का जो है कि 3 विधानसभा सीट पड़ता है। एक गुमला, एक सिसई और एक बिशुनपुर। बिशुनपुर से हमारे मंत्री चामरा लिंडा हैं, गुमला से विधायक भूषण तिर्की और सिसई से जिगा मुंडा, उनका विधानसभा क्षेत्र सिसई है। तो यहाँ पर आंजन धाम जो है गुमला में है और ये हनुमान जी के लिए मंदिर के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ इनका जन्म माना गया है इतिहास के अनुसार। 8 नंबर में है झारखंड धाम। झारखंड धाम गिरिडीह में धनवार नामक स्थान पर है और ये भगवान शिव को समर्पित है। और गिरिडीह जिले में धनवार एक विधानसभा सीट है जहाँ से हमारे प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी विधायक हैं। और बाबूलाल मरांडी जी के बारे में एक और चीज़ जानकारी रखना चाहिए कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपको है कि पारसनाथ मंदिर के बारे में। पारसनाथ मंदिर और पारसनाथ पर्वत दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि पारसनाथ पर्वत के ऊपर ही पारसनाथ मंदिर है। तो क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछता है। ये जैन धर्म से संबंधित है और यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण हुआ था। आपको इस पारसनाथ मंदिर और पर्वत के बारे में यह जानकारी रखना चाहिए कि जैन के टोटल कुल जितने भी तीर्थंकर थे उनमें से 20 तीर्थंकरों ने इस पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति की है। मतलब ये जैन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण, मतलब कह सकते हैं कि मुख्य धार्मिक स्थल है इनका और गिरिडीह जिला में पड़ता है। गिरिडीह में मधुबन नामक स्थान है, शहर का नाम वहीं पर है। और पारसनाथ पर्वत की ऊंचाई आप लोग याद करके बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे। पारसनाथ पर्वत की ऊंचाई फीट में लिखेंगे। अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। आज हम जो भी आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं, क्योंकि हम किताब से नहीं, हम अपने नोट्स से बनाते हैं जो हमें किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं और अपने अनुभव के आधार पर हम आपको जानकारी देते हैं। अब आगे आपको गिरिडीह के बारे में एक चीज़ और जानकारी रखना चाहिए कि गिरिडीह के हमारे विधायक सुदीप कुमार सोनू, जो कि हमारे मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, कला एवं संस्कृति और पर्यटन मंत्री। अगला 10 छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिला में पड़ता है और ये माँ काली देवी को समर्पित है और ये दामोदर और भैरवी नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ इसमें एक क्वेश्चन कनेक्ट करना है। रामगढ़ के विधायक श्रीमती ममता देवी हैं, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं। आप सभी को हम इतना बार रिपीट करके हम आपको क्वेश्चन बताने समय पढ़ देंगे कि आपको सारे विधायकों का नाम, मंत्रियों का नाम ऐसे ही याद हो जाएगा। अगला 11 नंबर में भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर चतरा जिला में स्थित है और ये माँ काली देवी को समर्पित है। और जो भद्रकाली मंदिर है 3 धर्मों से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसी तरह आपका 12 नगर भगवती मंदिर या उग्रतारा मंदिर, ये चंदवा में स्थित है, माँ उग्रतारा को समर्पित है और हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब यहाँ आपको चतरा से कनेक्ट कर रहे हैं। चतरा के विधायक जनार्दन पासवान हैं, ये आपको याद रखना है। 13 नंबर रामरेखा धाम। रामरेखा धाम सिमडेगा जिला में स्थित है और राम, लक्ष्मण, सीता तीनों से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण काल में 14 वर्षों के वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता यहाँ कुछ दिन ठहरे हुए थे। आपको सिमडेगा जिले के बारे में, सिमडेगा जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, एक है कोलेबिरा और दूसरा है सिमडेगा। कोलेबिरा के विधायक नमन बिक्सन कोंगाड़ी हैं, जबकि सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा हैं। दोनों कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। नंबर 14 बंसीधर मंदिर। बंसीधर मंदिर गढ़वा जिले में स्थित है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और यहाँ पर एक अतिरिक्त जानकारी ये कई एग्जाम में पूछ चुका है कि वहाँ जो
कृष्ण का मूर्ति है वो पूर्ण रूप से सोना का बना हुआ है और ये 32 मन केजी में आपका 1280 केजी है। ये क्वेश्चन भी झारखंड के कई परीक्षा में पहले पूछ चुका है। आपको जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं इसमें सभी झारखंड के किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है और इसी को पूछने का तरीका बदल करके आपको बार बार पूछा जाएगा। आपको बस माइंड मेकअप करना है कि हमको क्वेश्चन को याद कर लेना है कैसे भी। 15 नंबर में आपका देवड़ी मंदिर जो है कि रांची तमाड़ नामक स्थान पे है और ये माँ देवी दुर्गा की समर्पित ये मंदिर है। यहाँ पर माँ देवी की 16 भुजा की मूर्ति है, इसके लिए फेमस है। अब आपको गढ़वा ज़िले के बारे में बता दे रहे हैं कि गढ़वा ज़िले में 2 विधानसभा क्षेत्र है, गढ़वा और एक भवनाथपुर। गढ़वा से विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं और भवनाथपुर से विधायक अनंत प्रताप देव हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। उसी तरह रांची शहर के विधायक, रांची विधानसभा क्षेत्र के विधायक सीपी सिंह चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह हैं और चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह का संबंध पलामू ज़िले से है। आगे हम पलामू का टॉपिक विशेष पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे इसके बारे में। 16 नंबर में सूर्य मंदिर, ये भी रांची के बुंडू में पड़ता है। भगवान सूर्य को समर्पित ये मंदिर है। यहाँ इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है जो वहाँ मंदिर जो है कि 7 घोड़े रथ खींचते हुए मंदिर के आगे बनाए गए हैं, इसीलिए यह जो है कि एक अलग लुक लगता है, इसीलिए प्रसिद्ध भी है। बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ पे देखने जाते हैं। और ये बुंडू जो है कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और तमाड़ के विधायक विकास सिंह मुंडा है जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं। अब 17 नंबर में पहाड़ी मंदिर, ये फेमस है, सभी लोग जानते होंगे, रांची में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। आपको एक चीज़ और जानना चाहिए कि सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा यहीं पे फहराया गया था झारखंड में पहली बार। और एक सवाल पूछा गया था जेएसएससी में कि इस पहाड़ी मंदिर में कितनी सीढ़ियां हैं, तो 467 467 सीढ़ियां हैं। अब 18, 19 और 20 ये 3 क्वेश्चन आपको झारखंड इतिहास से संबंधित हैं। इसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो नागवंश है उससे संबंधित ये किले हैं। तो नवरत्नगढ़ का किला ये गुमला ज़िला में है, इसका निर्माण दुर्जन साल करवाए थे। दुर्जन साल जो है कि आपको नागवंश के 46वें राजा थे। अब आपको इस क्वेश्चन से हम समझा देते हैं कि सुतियांबे का किला जो है कहाँ स्थित है। सुतियांबे का किला रांची में स्थित है और फणिमुकुट राय ने इसको राजधानी के रूप में विकसित किया था। अब यहाँ हम पूरा इसका शॉर्ट में कहानी बता दे रहे हैं कि नागवंश जो है कि झारखंड में मुगल काल में झारखंड जो है कि नागवंशियों के अधीन था। नागवंश यहाँ के राजा हुआ करते। तो नागवंश के पहले राजा फणिमुकुट राय थे और दुर्जन साल 46वें राजा थे। तो फणिमुकुट राय नागवंश के स्थापना किया। अभी शॉर्ट में आपको ये 3 चीज़ जानना है कि नागवंश के प्रथम राजा फणिमुकुट राय थे और नागवंश के अंतिम राजा लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव थे, जिनका किला आप देखते होंगे रातू रोड में है। रांची शहर जाते होंगे तो रातू नामक जगह पड़ता है, दाहिने तरफ एक तालाब है और फन पार्क है, उसके बाएं तरफ अभी भी रातूगढ़ का किला मौजूद है। तो ये दुर्जन साल जो थे वो 46वें राजा थे और दुर्जन साल नवरत्नगढ़ का किला जो है वहाँ पे अपना राजधानी को विकसित किए थे। और इनको जो है कि मुग़ल काल में जहांगीर जो है कि इनके इब्राहिम खान के माध्यम से इनके क्षेत्र में भेज करके इनको युद्ध में परास्त करके और कैद करके ले गया था। ग्वालियर जेल में बंद कर दिया था 1615 ईस्वी में। उसका मुख्य वजह यह था कि ये गुमला क्षेत्र है, गुमला क्षेत्र में एक शंख नदी बहती है और गुमला क्षेत्र में ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि वहाँ पे बहुत सारा हीरा प्राप्त होता था। तो उस हीरे के
लिए जो है कि दुर्जन साल को कैद करके ले गया और दुर्जन साल को 12 साल बंदी बना करके रखा गया। चूँकि दुर्जन साल इस क्षेत्र के राजा थे तो हीरा का परख अच्छा था। एक बार जहांगीर को हीरा का पारखी का ज़रूरत पड़ा अपने वहाँ ग्वालियर में, तो दुर्जन साल को इसी पारखी का जानकार होने के चलते 12 साल के बाद उनको जेल से रिहा किया गया था। इन्होंने हीरा का परख करके बताया था। तो आपको आज हम शॉर्ट में बता दिए कहानी। कभी झारखंड का इतिहास आप लोग को शुरू करेंगे तो पूरा बता देंगे, और जो लोग जेपीएससी का तैयारी करते होंगे, जेएसएससी का तैयारी करते होंगे, उनको ये अच्छी तरह मालूम होगा। इतिहास पढ़ते होंगे तो ये झारखंड के इतिहास में ये पढ़ना है, क्योंकि उसको स्टेप बाय स्टेप याद करना रहता है। अब आगे आपको लास्ट क्वेश्चन बनाए थे हम 20 नंबर में कि पद्मा का किला जो है कि हजारीबाग में स्थित है और इसका निर्माण राजा राम नारायण सिंह के वंशजों ने कराया था। पद्मा किला अभी वर्तमान में झारखंड सरकार के अधीन है। यहाँ पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, जो जेपीएससी या बहुत सारे पुलिस विभाग के जितने भी प्रशिक्षण होते हैं यहाँ पर होते हैं। अभी जो भी जेपीएससी पास करते हैं और उनका जो है कि डीएसपी का ट्रेनिंग वहीं पे होता है। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग ग्रामीण विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने लोगों मित्रों को शेयर कीजिए। और अभी कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें झारखंड चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नियुक्ति परीक्षा पलामू के लिए जो नियमावली के लिए जो अभी मामला फंसा हुआ है, तो बहुत जल्द ही नियुक्ति के लिए नियमावली बना करके पूरे झारखंड के लिए, ऐसा सूत्र के हवाले से पता चल रहा है कि पूरे झारखंड के लिए नियमावली बनेगा और सभी ज़िलों में जो आगे नियुक्तियां होगी, हो सकता है कि जिला वाइज हो या हो सकता है जेएसएससी का दिन हो। तो जैसा भी होगा आप सभी लोग को हम पूरा तैयारी करवा देंगे सभी विषय का। और टेस्ट सीरीज आपको अभी हम ये एडवांस में बता दे रहे हैं ताकि उसमें हम पढ़ाएं तो आपको बहुत सारा चीज़ याद आ जाए। टेस्ट सीरीज लगाएंगे उस समय आपको अच्छा से क्वेश्चन रेडी करके खास क्वेश्चन देंगे। और अभी भी जो है कि हम आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको वीडियो को आप एक बार दो बार आराम से अगर सुन लेंगे तो हमको लगता है कि बहुत सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। और बहुत सारा चीज़ है कि आपको कॉपी में नोट्स बनाना चाहिए, लिखना चाहिए। हम लोग अभी आज ही जेपीएससी का रिज़ल्ट आया है, उसमें हम लोग के मित्र बहुत सारे नियुक्त हुए हैं। तो जेपीएससी का जो तैयारी वगैरह करते होंगे उनको हम बता दे रहे हैं कि इसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी एग्ज़ाम देते हैं जेपीएससी वगैरह का। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखना होता है, समझना होता है। और अभी तक हम जितना भी बताएं आप लोगों को, इसमें किताब का कोई प्रयोग नहीं किए हैं। हम केवल 1-2 डायरी रखे हुए हैं और उसमें हम केवल शॉर्ट में लिखे हुए रहते हैं, जैसे कि आपको बता रहे हैं। हम लोग अपने से लिखते हैं और अपने से तैयार करते हैं, उसके बाद आपको विस्तार से बताते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।